जानकारी नहीं है हमको, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि संगठन के जो लोग हैं पूरी मजबूती से संगठन के साथ रहेंगे। जब चुनाव आते हैं, जब अभी जैसे एमएलसी चुनाव का दौर में पहुंचे जदयू नेता ने दे दिया बड़ा बयान। खबर है सिवान से, जहां शहर के देव पार्टी जोन में युवा जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु भारद्वाज मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों के सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि जदयू में क्या फूट है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, जदयू पूरी तरह से मजबूत है। वहीं एमएलसी चुनाव में देखा जा रहा है कि जदयू के कई बड़े नेता निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, जिसको लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन जदयू संगठन पूरी तरह से मजबूत है और आगे भी मजबूती से कार्य करते रहेगी और अब जदयू की कमान युवाओं के हाथों में होगी और युवा सक्रिय नजर आएंगे। आने से युवाओं में किस तरह का जोश उत्पन्न है? देखिए, दिव्यांशु भारद्वाज जी सम्मानित साथी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और ये खुद संघर्ष से आए हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय से निकले सभी राजनेता अभी बिहार के सभी पार्टियों को हेड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, मैं जानता हूं दिव्यांशु जी को, पहली बार बहुत लंबे अंतराल के बाद जनता दल यूनाइटेड की युवा टीम बिहार में घूम रही है। गांव-गांव में जाएगी, अभी जिला स्तर पर ये घूम रहे हैं, प्रखंड स्तर पर जाएंगे और हमें उम्मीद है, मैं इनकी ऊर्जा को जानता हूँ और एक छात्र राजनीति में लंबा जो गैप था उसको इन्होंने पूरा किया है और पटना विश्वविद्यालय जी, उसी पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र राजनीति में आए, नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी, रविशंकर बाबू, लालू जी, रामविलास जी, सब लोग, यशवंत सिन्हा जी, सब लोग आगे बढ़े। हमें उम्मीद है कि उस शिखर को, उस ऊंचाई को, हमारी शुभकामना भी है कि दिव्यांशु छुएंगे और इनकी ऊर्जा, सिवान के लोग भी, सिवान के युवा साथी भी इनकी ऊर्जा का लाभ उठाएंगे। नहीं, अभी एक्चुअली जो हमारे जो पार्टी के संगठन में बदलाव हुआ, कुछ दिनों पहले 12 नए प्रकोष्ठों का निर्माण पार्टी के द्वारा किया गया। तो जो 12 नए प्रकोष्ठ पार्टी के जो 12 विंग बनाए गए, उसमें से जो यूथ विंग की जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई थी। युवा विंग की जवाबदेही मिलने के बाद हम लोगों ने यह तय किया कि संगठन को कैसे विस्तार करना है, कैसे संगठन को सशक्त करना है और मजबूत करना है। तो इस विषय में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि पहले नीचे जिलों में जाना है, लोगों से बातचीत करनी है, चीज़ों को समझना है। पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, पार्टी के जो पुराने समता पार्टी के समय के कार्यकर्ता हैं, जिनके वजह से नीतीश जी 17 वर्षों से सत्ता में हैं, जो लोग पार्टी को अभी चला रहे हैं, जो नौजवान साथी हैं और जो लोग हमारे साथ नए लोग जुड़ना चाहते हैं, इन सभी लोगों से बातचीत करना है कि कैसे पार्टी को और सशक्त किया जाए। इन सब चीज़ों को तारीख से छपरा जयप्रकाश जी के जन्मभूमि से हम लोगों ने इस यात्रा का, युवा संवाद की यात्रा का शुरुआत किया है। पहले चरण में हम लोगों ने छपरा से शुरू करके आरा, भभुआ, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल में पहला चरण समाप्त किया 9 जिलों में। दूसरे चरण में हम लोगों ने कल वैशाली में किया। आज हमारा दूसरा चरण यहाँ सिवान में है, कल गोपालगंज में दूसरा चरण समाप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, पार्टी को कैसे सशक्त करें, पार्टी को कैसे मजबूत करें। हमारी पार्टी जो है 43 से 243 सीटों पर कैसे पहुँचे, 243 सीट पर हमारा संगठन कैसे और सशक्त हो। आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में युवाओं की भूमिका कैसे युवा जनता दल यूनाइटेड में मजबूती से हो, नीतीश जी के हाथों को कैसे और सशक्त करें, नीतीश जी को कैसे मजबूत करें, पार्टी को कैसे धार दें। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आने वाले समय में इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। एनडीए प्रत्याशी बनाया गया इस बार मनोज सिंह को, लेकिन देखा जा रहा है कि जदयू के कई विधायक रह चुके, श्याम बहादुर सिंह, संगीता यादव जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, नेत्री हैं, वो अभी जदयू के साथ ना होकर बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के साथ अभी घूमते हुए नजर आई हैं, अभी नॉमिनेशन में सक्रिय हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू में फूट नजर आ रही है, तो आप इसको एकजुट कैसे कर पाएंगे? नहीं, ऐसा ही सब संगठन में जब चुनाव आते हैं तो ऐसा चीज़ लोग चलते रहता है। लोग अपने अपने व्यक्तिगत कुछ समय तक, इधर हमको नहीं लगता, यहाँ लोकल स्तर पर बहुत जानकारी नहीं है हमको, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि संगठन के जो लोग हैं पूरी मजबूती से संगठन के साथ रहेंगे। जब चुनाव आते हैं, जब अभी जैसे एमएलसी का चुनाव हो रहा है, लोकल बॉडी का चुनाव आपके यहाँ सिवान के अंदर हो रहा है, तो उसमें अगर ऐसा है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों के साथ घूम रहे हैं, तो इसकी जानकारी हमको नहीं है। पार्टी हम पूरी तरह सशक्त है। एनडीए गठबंधन एक साथ पूरी मजबूती से पूरे बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और पूरी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए
सभी सीटों पर बिहार के अंदर में इस लोकल बॉडी चुनाव में विजय प्राप्त करेगा। 4 राज्यों में भाजपा की भी जीत हुई है, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? हम लोग एनडीए के तौर पर यहाँ बिहार में हम लोग सरकार चला रहे हैं और भाजपा हमारे सहयोगी दल है बिहार के अंदर में। उसने 3 राज्यों में और 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए शुभकामनाएं। हम लोगों ने भी अपना, हर पार्टी चाहती है कि विस्तार हो हमारा। हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, हम लोगों ने भी मणिपुर में चुनाव लड़ा, वहाँ हमको 11% वोट मिला है। तो हर पार्टी चाहती है कि हमारा पॉलिटिकल विस्तार हो। उस क्रम में हम लोगों ने भी दूसरे जगह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जो जनता का भाई निर्णय है वो सर्वमान्य है। वो पूरी निष्ठा से, पूरे विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं और जो लोग चुनाव में विजय हुए हैं उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। सिवान की धरती पर इनका स्वागत करता हूं। प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं दिव्यांशु भारद्वाज जी। जनता दल यूनाइटेड जिला इकाई इनका हार्दिक अभिनंदन करती है और जो प्रकोष्ठ इन्होंने गठन करके हमको देंगे, जिला अध्यक्ष जो ये बनाएंगे यहाँ, इनके नेतृत्व में जो बनेगा जिला अध्यक्ष लोग का, उनको हम लोग निर्देशित करेंगे जो हर प्रखंड में उनको हम लोग टिप्स देंगे जो कैसे युवाओं को जोड़ा जाए और संगठन के मजबूती के साथ काम करेंगे। क्या सर एक बड़ी फेरबदल हुई है इस बार? किसमें? जो भी जी नहीं, प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया, मेन कमेटी को रख दिया गया। उसमें देखा गया कि बहुत सारे प्रकोष्ठ हो गए थे, सभी प्रकोष्ठ को कुछ छोटा किया गया और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष के यह राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से यह निर्देशित किया कि आप जिला में जाइए और जिला में कौन ऊर्जावान साथी है उसको आप अध्यक्ष बनाइए। इसीलिए इसी कड़ी में बिहार घूमते घूमते आज सिवान आए हैं। इसका मतलब युवा भी राजनीति में सक्रिय भूमिका नजर एकदम हमारा माने बुझिए कि युवा हम लोग काम किए हैं। ये युवा समकक्ष चलता है, प्रदेश अध्यक्ष के मेन कमेटी के समकक्ष चलता है। बहुत सारे युवा अध्यक्ष हुए, इंजीनियर साहब हुए थे, नालंदा के विधायक थे, हमने देखा था कि उनके नेतृत्व में काम हुआ। जितने प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं अच्छा काम किए, भी ऊर्जावान साथी है, इनके भी नेतृत्व में। और यही मैं कामना करता हूँ कि युवा, प्रदेश युवा और जिला युवा दोनों पुष्पी और पल्वित हो और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें कि 2024 और 2025 हम दोनों अपने हाथ में।